Hello guys, welcome back again this awful story. I am your अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नीरा के घर पे जहाँ एक तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था, वहीं दूसरे कमरे से नीरा के मम्मी और पापा की तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। नीरा के पापा नीरा की माँ को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आयशा उनके लिए एक डायमंड चांस थी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। वहीं दूसरी साइड आयशा और नीरा सोफ़े पर बहुत करीब बैठे हुए थे। आयशा ने नीरा का हाथ अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। आयशा की नज़रें नीरा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि जिस गाल पर नीरा को थप्पड़ पड़ा था उसका वो गाल अभी भी रेड था, जहाँ पर नीरा की माँ के हाथ के उंगली के निशान उभर आए थे। कि तभी आयशा अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर नीरा के गाल को छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी उंगलियां ने उस गर्म और रेड स्किन को टच किया, नीरा तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आयशा, बहुत दर्द हो रहा है ना मेरी वजह से, तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। आयशा की आंखों से ये कहते हुए एक आंसू टपक कर नीरा के हाथ पर गिर जाता है। तभी नीरा अपनी आंखें खोलकर आयशा की तरफ देखती है। आयशा, जिसका चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। आयशा का दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह थप्पड़ नीरा को नहीं, बल्कि उनके रिश्ते और उनके प्यार को लगा हो। तभी नीरा, आयशा रो मत, यह निशान मिट जाएगा, लेकिन जो पापा अंदर कर रहे हैं, अगर मम्मी मान गई तो यह दर्द कुछ भी नहीं है। तभी आयशा थोड़ा और टूटते हुए वो नीरा के हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लेती है और अपना सर उसके कंधे से टिकाकर रख देती है। तभी आयशा, पर मुझे डर लग रहा है नीरा, अगर आपकी माँ हमारे इस रिश्ते से नफ़रत करने लगी, क्या वो कभी मुझे अपना पाएंगी? मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते ख़राब हो। नीरा ये सुनकर आयशा का चेहरा धीरे से ऊपर करती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। हॉल की खामोशी रोशनी में दोनों की बीच की दूरी को और कम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है। वहाँ कोई और नहीं, नीरा की माँ, जिनकी आंखों में गुस्सा और दिल भरा हुआ था, और वो अपने तेज़ कदमों से नीरा और आयशा की तरफ आती हैं। उनके पीछे पीछे नीरा के पापा भी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं थी। और जैसे ही उनकी नज़र आयशा को नीरा के पास बैठते हुए देखती है, उनका पारा और चढ़ जाता है। वहीं नीरा की माँ थोड़ा और चिल्लाते हुए, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी भी यहीं बैठी हो, मेरे हंसते खेलते घर को नज़र लगा दी तुमने, मेरी बेटी को हमसे छीन लिया और अभी यहाँ क्यों बैठी हो? और वो आयशा की तरफ बढ़ते हुए उसे बहुत बड़ा बुरा कहती हैं। आयशा बस चुपचाप सिर झुकाए अपनी आंखों में आंसू भरकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। लेकिन नीरा से ये अब और नहीं देखा जाता और वह आयशा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वही नीरा, बस माँ, बहुत हो गया, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, जितना गुस्सा करना है मुझ पर कीजिए,
पर आप आयशा को एक शब्द भी नहीं कहेंगी। इसमें सिर्फ आयशा नहीं, मैं भी शामिल हूँ। शादी सिर्फ आयशा ने नहीं की है, मैंने भी की है, और उससे ज़्यादा सुनने का हक मेरा है। इसलिए आपको जो कहना है सिर्फ मुझसे कहिए। वही नीरा की माँ आयशा को बहुत हैरानी और गुस्से से देखने लगती है। अब जवाब देने लगी हो मुझे, वो भी इस लड़की के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता है तो ले जाओ उसे यहाँ से और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कल की आई लड़की के लिए अपनी माँ की इंसल्ट करे। वही रजत पहले तो चुपचाप खड़ा हुआ, सब सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी माँ ये कहती हैं वो तुरंत बीच में आकर खड़ा हो जाता है। माँ, आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं आप? माँ, इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और ये गुस्सा करना बंद कीजिए। किस ज़माने में आप जी रही हैं, किस दुनिया में आप जी रही हैं? नीरा आपकी बेटी है, मेरी बहन, और अगर वो आयशा के साथ खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इस तरह उसकी बेइज्जत करके घर से निकलने को नहीं कहना चाहिए। तभी नीरा की माँ थोड़ा और चिल्लाते हुए, रजत हटो मेरे सामने से, या तो इस घर में आज ये लड़की रहेगी या मैं। जैसे ही नीरा ये सुनती है उसको पहले धक्का सा लगता है, लेकिन अब वो आयशा का हाथ पकड़ती है और वो अपने सारे आंसू पूछ लेती है, क्योंकि शायद अब नीरा फैसला कर चुकी थी। तभी नीरा, ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि आयशा के जाने से सब ठीक हो जाएगा तो याद रखिए आयशा अकेली कहीं नहीं जाएगी। अगर ये घर छोड़ेगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। नीरा के इस फैसले से सबके चेहरे उतर से जाते हैं। तभी नीरा आयशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर की तरफ जाने लगती है। पापा और रजत दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और वो नीरा की माँ को भी बहुत समझाते हैं, लेकिन नीरा की माँ अपना चेहरा अब दूसरी तरफ फेर चुकी थी। नीरा ने आयशा का हाथ बहुत मजबूती से थामा हुआ था और वो बिना पीछे मुड़े घर की दहलीज पार कर देती है। रजत अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत मिन्नतें करता है। वहीं रजत अपनी कांपती हुई आवाज़ में, खुश है आप माँ, चली गई नीरा, आपकी अपनी बेटी जिसे आपने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया था, आज इसी घर की दहलीज से पराई होकर निकल गई। क्या मिल गया आपको ये सब करके? वही नीरा की माँ गुस्से से चिल्लाते हुए, मुझसे मजबूत हो कुछ भी, उस लड़की से पूछो जिसने उसे कंट्रोल किया है। मैंने कभी अपनी बेटी को इस तरह के संस्कार नहीं दिए। ये दिन दिखाने के लिए हमने उसे बड़ा किया ताकि वह समाज में हमारा सिर नीचा करे। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को जब वो पूछेंगी कि तुम्हारी बेटी का पार्टनर कौन है, उसने किससे शादी की है? क्या मुँह दिखाऊंगी मैं? वहीं रजत थोड़ा चीखते हुए, समाज, हमेशा यही समाज माँ, समाज आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। वो बाहर अंधेरे में है, उसके पास ना कोई ठिकाना है, ना कोई सेफ्टी। आपको समाज की फ़िक्र है, आप समाज को नीरा के आगे रख रही हैं। उसकी खुशियाँ आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ ये छोटी शान। वही नीरा के पापा जो दूर खड़े हुए सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में थोड़ी नमी सी थी। वही नीरा की माँ, रजत तुम भी उसी का साथ दे रहे हो, उसने गलत किया है, उसने हमारी मर्यादा तोड़ी है। तभी रजत थोड़ा इमोशनल होकर, माँ, मर्यादा प्यार करने से नहीं टूटती,
मर्यादा अपनों को बेसहारा छोड़ देने से टूटती है। और आयशा ने क्या बिगाड़ा था आपका? सिर्फ यही कि वह नीरा से प्यार करती है। उसने तो नीरा को संभाला है, उसने नीरा को खुशियाँ दी हैं। वही नीरा की माँ रजत की बातें सुनकर बस अपना सर पकड़ते हुए काउच पर बैठ जाती है। उनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। वही रजत, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या आप खुद को कभी माफ़ कर पाएंगी? जब कल का सूरज निकलेगा और नीरा का कमरा आपको खाली मिलेगा, क्या तब आपको सुकून मिलेगा? माँ, समाज कभी पूछने नहीं आता आप कैसी हैं। कभी समाज आपको पेट भर के खिला नहीं सकता। जब भी आपको किसी की कमी लगेगी, आपको सिर्फ नीरा की याद आएगी, इस खोखले समाज की नहीं। नीरा की माँ कोई जवाब नहीं देती। उनकी आंखों से बस एकटक आंसू निकले जा रहे थे। वही रजत के पापा नीरा की माँ की तरफ को आकर उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। घर छोड़ने के बाद नीरा और आयशा एक साथ वापस आयशा के घर आते हैं। रात का गहरा सन्नाटा आयशा के घर में अब पसर चुका था। नीरा बिना कुछ कहे कार से बहुत ही खामोशी के साथ उतर जाती है। उसके पीछे पीछे आयशा भी बस चल देती है। वही नीरा जैसे ही घर के अंदर आती है, वो बिना किसी से एक शब्द कहे बिना सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। नीरा शायद अब टूट चुकी थी और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है, उसके सिसकने की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वहीं हॉल में बैठे दादी और स्वाति सन खड़ी रह गई थी नीरा को ऐसे देखकर। तभी दादी थोड़ा घबराते हुए, आयशा, ये क्या हुआ? नीरा ऐसे रोते हुए क्यों गई? और तुम दोनों? क्या कहा नीरा के मम्मी पापा ने? दादी का सवाल सुनकर नीरा के आंसू बहने लगे और आयशा एकदम काउच पर गिरते हुए बैठ गई। स्वाति जैसे ही आयशा को ऐसे देखती है, वो जल्दी से पानी लेकर उसे देने लगती है। तभी स्वाति, आयशा दी, प्लीज़ बताइए क्या हुआ? क्या नीरा की फैमिली ने कुछ कहा आप दोनों को? जी बताइए तो सही, क्या हुआ? तभी आयशा अपने आंसुओं को पोंछते हुए, सब खत्म हो गया दादी, सब कुछ। नीरा की माँ ने उसे थप्पड़ मारा और मुझे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि या तो मैं रहूँगी या नीरा। और तभी नीरा मेरा हाथ थामकर वो उस घर को छोड़ देती है। उन्हें अपनी माँ से बहुत उम्मीदें थी और उनकी आज वो उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। आयशा की बात सुनकर दादी थोड़ा हैरान होकर आयशा की तरफ देखने लगती है। वहीं स्वाति वो गुस्से से झुलस चुकी थी। तभी दादी, मैं बात करूँगी नीरा की फैमिली से और तुम इस वक्त उसके पास जाओ। उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसे यकीन दिलाओ कि वो अकेली नहीं है। आयशा दादी की बात सुनकर सिर हिलाकर अपने भारी कदमों से उस रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ नीरा अपने टूटे हुए अरमानों को लेकर बहुत रो रही थी। वहीं दरवाजे के पास पहुंचकर आयशा पहले गहरी सांस लेती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और धीरे से
रूम का डोर ओपन करके रूम के अंदर जाने लगती है। वहीं आयशा जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है, उसकी नीरा को देखकर रूह कांप सी जाती है। वही नीरा जो बिस्तर की बजाय ज़मीन पर बिखरी हुई थी, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया था, लेकिन उसकी सांसें जो बहुत फूल रही थी, उससे बहुत घुटन हो रही थी। उस घर की यादों से, अपनी माँ के प्यार से, अपने घर की यादों से और माँ की मेमोरी से, और अंत में माँ के उस थप्पड़ से और उस दर्द से उसके सीने में बहुत भारी पत्थर की तरह पेन हो रही थी। वो अपनी शर्ट की कॉलर को पकड़ के बस रोई जा रही थी। उसके घुटने जो उसने सीने में ही छुपाए हुए थे, और वो पूरी तरह बिखर कर बस रो रही थी। तभी आयशा नीरा को ऐसे देखकर वो उसके पास जाकर नीचे ही बैठ जाती है, और वो नीरा को ज़मीन से उठाकर अपने आगोश में भर लेती है। नीरा जैसे ही आयशा को महसूस करती है, वो उससे बुरी तरह से चिपक जाती है। नीरा का चेहरा अब आयशा की नेक में छिपा हुआ था, और उसने अपनी मुट्ठियों से आयशा की साड़ी को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी नीरा थोड़ा अटकते हुए, आयशा, मुझे सांस नहीं आ रही है। वो मेरी माँ थी ना, उन्होंने मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मैं कोई बोझ थी। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफ़रत थी आयशा, सिर्फ नफ़रत। वही आयशा नीरा के बालों को सहलाते हुए और खुद के आंसुओं को रोकते हुए, शांत नीरा, देखो मेरी तरफ, सांस लो, लंबी सांस लो, मैं हूँ नया, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी नीरा और रोते हुए, मैंने क्या गलत किया, सिर्फ तुमसे प्यार ही तो किया ना। क्या प्यार की सज़ा इतनी बड़ी होती है कि एक माँ अपनी बेटी को मौत के बराबर दर्द दे दे? वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं लगा आयशा, वो मेरे दिल पर लगा। वो निशान कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। तभी आयशा नीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है, जो रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। नीरा, सुनो मेरी बात। आज तुमने जो खोया है, मैं जानती हूँ, उसका दर्द मैं कम तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमने जो बचाया है वो हमारा रिश्ता है। तुमने जो आज हिम्मत दिखाई है, शायद अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मुझ में ये हिम्मत नहीं होती। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं कभी तुम्हें ये एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम अकेली हो। वही नीरा अपनी टूटी हुई आवाज़ में, मुझे बहुत डर लग रहा है आयशा, अगर वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी तो, अगर वो मुझे कभी माफ़ी नहीं करेंगी तो। आयशा, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी फैमिली से, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी माँ से, अपनी दी से, भाई से, पापा से, सब से। वो नहीं कर सकती ऐसा। और ये कहते कहते नीरा और ज़्यादा रोने लगती है। वहीं आयशा नीरा को और कस के पकड़ते हुए, वक्त लगेगा नीरा, शायद बहुत वक्त, या शायद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज से ये घर हमारा है। ये दादी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी, और मेरी हर सांस तुम्हारी है। हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ तुम्हें कोई डर नहीं होगी। और अब रोना बंद करो नीरा, तुम्हारा दर्द मुझे तोड़ रहा है अंदर से।
और कुछ वक्त बाद हम दोनों मिलकर मम्मी को मनाएंगे, माँ को कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। वहीं नीरा रोते हुए अपना सर धीरे धीरे आयशा के कंधे पर टिका देती है। दोनों ज़मीन पर ही बैठे रहे, एक दूसरे को थामे हुए। वहीं बाहर से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगती है, जैसे बारिश शुरू हो गई हो, मानो कुदरत भी उनके दर्द में शामिल हो और वो भी अपने आंसू बहा रही हो। और कुछ वक्त बाद आयशा नीरा को वहाँ से खड़ा करके उसको संभालते हुए बेड पर बिठा देती है और उसके लिए रूम से बाहर जाकर डिनर लेने चली जाती है कि उसी बीच नीरा का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर रजत का नाम देखकर नीरा की आंखें फिर से भर आती हैं। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, कॉल पर सिर्फ रजत नहीं था बल्कि उसकी आरती दी भी थी। वहीं रजत बहुत धीमी और भारी आवाज़ में, नीरा तू ठीक है ना? देख, मुझे पता है जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर प्लीज़ हिम्मत मत हारना। तभी नीरा सिसकते हुए, भाई माँ ने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। तभी आरती दी बहुत ही सुकून भरी आवाज़ में, नीरा बच्चे मेरी बात सुनो, माँ अभी इस वक्त गुस्से में है और उनका गुस्सा तुम तो जानती हो ना पल भर का होता है, और वैसे भी उनका गुस्सा उनके डर की वजह से है, समाज का डर। लेकिन इस वक्त का मतलब ये नहीं कि उनका प्यार ख़त्म हो गया। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। वहीं रजत, हाँ नीरा दी सही कह रही हैं, मैं और दी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे और आयशा तुम दोनों के साथ हैं। और माँ को समझाने की जिम्मेदारी मेरी और पापा की है। तू बस अपना ख्याल रख और आयशा को भी संभाल, हम कुछ ना कुछ मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वहीं आरती दी, नीरा सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, डर मत, और तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सीधा मुझे कॉल कर, और मैं आती हूँ कल तुम दोनों से मिलने। और वैसे कहाँ हो, जहाँ भी हो मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, मैं कल ज़रूर आऊँगी। और ये कहते हुए इनकी कॉल यहीं कट हो जाती है। वहीं नीरा जो चुपचाप बेड पे बैठे हुए किसी ख्याल में थी, उसकी आंखें अब सूजी हुई थी और आंसुओं की वजह से रेड। कि तभी दूसरी साइड से आयशा जो अपने हाथ में डिनर लेकर नीरा की तरफ आ रही थी, तभी आयशा, नीरा थोड़ा सा खा लो, अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ सकती हो। नीरा ये सुनकर डिनर के लिए मना कर देती है, लेकिन आयशा नीरा की एक नहीं सुनती और उसने अपने ही हाथों से एक निवाला बनाते हुए नीरा के मुंह के पास ले जाती है और उससे कहती है, सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। वहीं नीरा आयशा की आंखों में देखते हुए, आयशा की आंखों में बहुत प्यार, फिक्र और ढेर सारा समर्पण था। नीरा चुपचाप खाना खाना शुरू कर देती है। आयशा भी उसे छोटे छोटे बाइट बनाकर खिलाने लगती है, जैसे नीरा कोई बच्ची हो। यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही क्यूट मोमेंट चल रहा था। और डिनर करने के बाद आयशा नीरा को बेड पर बहुत प्यार से लिटा देती है और ख़ुद भी वहीं आकर
उसके बराबर में लेट जाती है और उसको हग करके सो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। एंड आज मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सभी के लिए दिल से शुक्रिया। बाय।